Hey guys, welcome back to my channel Akanksha Aspiration. Hope you all are good and healthy. If you are preparing for any teaching exam या फिर आप बीएड कर रहे हो then you can subscribe to my channel क्योंकि मैं अपने चैनल पर बीएड से रिलेटेड और टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ। साथ ही सीटेट की नोटिफिकेशन आ गई है, जुलाई में उसका पेपर होगा, तो मैं सीटेट से रिलेटेड जो सीडीपी का पार्ट है वो मैं आपको अपने चैनल पर उसका जो टॉपिक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रही हूँ। साथ ही पीडीएफ के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। और अभी तक मैंने सीटेट से रिलेटेड 3 वीडियो प्रोवाइड कराई है आपको, जिसमें मैंने आपके साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, साथ ही डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था और उसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है। आज मैं आपके साथ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करूंगी। इससे क्वेश्चन आता ही आता है और अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपके मतलब 2-3 नंबर बच जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है, जो ऑथेंटिक मानी गई है, वो रॉस ने जो दिया है उनकी मानी गई है, जिसमें वो 4 स्टेजेस की बात करते हैं। इन्फेंसी की, जो कि आपका जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। फिर है अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स और एडोलेसेंस 12 to 8 ईयर्स। तो ये ऑथेंटिक आपके जो ये 4 मेन स्टेजेस माने गए हैं वो यही हैं। स्टेजेस को स्टार्ट करने से पहले हम प्री नेटल पीरियड को डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्री नेटल पीरियड कब का पीरियड होता है? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। तो ये 40 वीक्स पीरियड टू बर्थ माना गया है, 40 हफ्ते पहले, और ये जेनेटिक्स से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। और अगर इसका टाइम पीरियड एग्जैक्ट देखा जाए तो 280 डेज़, 9 मंथ 10 डेज़ या फिर 38 to 40 वीक्स माना गया है। फिर हम सबसे पहले अपनी सबसे फर्स्ट स्टेज को डिस्कस करेंगे, जो कि है इन्फेंसी 0 to 2 ईयर्स। इसमें क्या होता है? एक्सप्लोर थ्रू सेंसेस। जो चाइल्ड होता है वो सेंसेस के थ्रू एक्सप्लोर करता है पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि वो अभी जस्ट आया है दुनिया में, तो वो अपने सेंसेस के थ्रू ही सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की आदत होती है कि वो अपने थंब को सक करते हैं बहुत ज़्यादा। या फिर जो 1 साल का बच्चा होता है, अगर वो कभी आग के पास जाएगा, अगर उसने गलती से टच कर लिया और फिर वो समझ जाएगा, रोने लगेगा, और नेक्स्ट टाइम से अगर आप उसको ले के जाएंगे भी उसके पास, तो वो खुद उन चीज़ों से क्या करेगा? वो दूर हटेगा, क्योंकि वो खुद ही अपने सेंसेस के थ्रू टच करके जब उसको फील होगा तो वो खुद ही उस चीज़ों को समझेगा धीरे धीरे। मतलब वो अपने सेंसेस से ही चीज़ों को समझेगा। साथ ही जैसे अगर आप कोई छोटा बच्चा है, अगर आप उसको पहली बार मान लीजिए आपने उसको मिर्च भी खिलाई है, तो पहली बार तो वो खा लेगा, लेकिन जैसे उसको हाँ वो कड़वा वाला जो टेस्ट होता है वो उसके टंग पर आएगा, नेक्स्ट टाइम से उसे देखते ही वो या तो मना करेगा या रोने लगेगा। तो ये होता है कि बच्चे सेंसेस से एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंसिटिव पीरियड। ये काफ़ी सेंसिटिव पीरियड होता है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखना पड़ता है। कई बार वो बच्चे गिरने गिरने का भी डर रहता है, तो ये इसलिए इसको सेंसिटिव पीरियड भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फास्टेस्ट फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। अगर इस एज में देखा जाए तो फिज़िकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है, क्योंकि आप देखोगे कि अभी बच्चा हुआ है, 6 महीने बाद वो एकदम से बड़ा लगने लगता है, 1 साल बाद वो और बड़ा लगने लगता है। मतलब 2 साल के अंदर ही वो काफ़ी ज़्यादा, आप उसके हाइट में डिफरेंस भी देखने को आपको मिलेगा। तो इसलिए इसको फास्टेस्ट फिजिकल और मेंटल ग्रोथ इसमें मतलब होता है। नेक्स्ट है आपका लर्निंग थ्रू मोटर एक्शंस। बच्चे वही मोटर एक्शंस करके, यानी कि चीज़ों को टच करके, फील करके ही वो चीज़ों के बारे में अपना एक जो नज़रिया है वो बनाते हैं। फिर होता है इमिटेशन, बिगन हो जाता है इस एज में। इमिटेशन से क्या मतलब है कि जैसे जो बच्चे हैं वो जैसे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जो छोटे बच्चे होते हैं 1-1.5 साल के, अगर आपके घर में होंगे, तो अगर आप कुछ भी कर रहे होगे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से वो पहले ऑब्ज़र्व करेंगे। ऑब्ज़र्व करने के बाद उस टाइम तो नहीं करेंगे कोई भी चीज़ें, लेकिन जब कभी आप बाद में देखोगे कि आप वही चीज़ जो आप कर रहे थे वो सेम चीज़ें बच्चा उसी चीज़ को बाद में करेगा। तो ये इमिटेशन बच्चे की बहुत ज़्यादा आदत होती है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता है और फिर खुद ही उस तरीके से करने का कोशिश करता है। नेक्स्ट है आपका अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले इसको क्या कहते हैं? प्री गैंग एज, क्योंकि गैंग एज से पहले की अवस्था है, क्योंकि अब 6 साल के बाद बच्चा स्कूल में जाने लगेगा, उसका गैंग बनेगा, इसलिए इसको प्री गैंग एज कहते हैं। नेक्स्ट है प्री स्कूल एज, प्ले एज और टॉय एज। देखिए प्री स्कूल एज भी है, क्योंकि 6 साल से बच्चे स्कूल में जाने लगते हैं, तो प्री स्कूल एज क्योंकि 2 से 6 वर्ष की बात हो रही है। प्ले एज भी है और टॉय एज भी, क्योंकि बच्चे इस टाइम खेल में बहुत ज़्यादा उनका मन लगता है।
नेक्स्ट है सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ये जो पीरियड अर्ली चाइल्डहुड ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि बच्चों की जो सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो इसी एज में होती है। 2 से 6 वर्ष की जो एज होती है उसी में सबसे ज़्यादा बच्चों का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो होता है। पहले वो धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं, फिर वो जो आप बोलेंगे वो रिपीट करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसी जो आपका एज ग्रुप है इसमें होती हैं। नेक्स्ट है फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें भी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ होता है। नेक्स्ट है फास्ट सोशलाइजेशन। अब इसमें सोशलाइजेशन काफ़ी फास्ट हो जाता है, क्योंकि जब तक वो अब इन्फेंसी में था वो अपने पेरेंट्स के साथ ही था, लेकिन अब जैसे वो थोड़ा बड़ा हो रहा है खेलने के लिए अपने उसके 2-4 और फ्रेंड्स होंगे नेबरहुड में, या फिर बाहर वो खेलता होगा, तो वो थोड़ा बहुत क्या हो रहा है वो सोशलाइज हो रहा है फैमिली के अलावा भी। अब उसको पता चल रहा है कि हाँ एक और भी बाहर दुनिया है। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिज्म। बच्चे इस एज में बहुत ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जैसा वो फील कर रहे हैं वैसा ही सामने वाला भी फील कर रहा है। अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो सामने वाले को भी अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट है इसमें इरेशनल थिंकिंग। बच्चों में बहुत ज़्यादा इस एज में बच्चों में बहुत ही ज़्यादा इरेशनल थिंकिंग होती है। वो चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते हैं। वो नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के बीच में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता है। जैसे अगर वो कहीं गिर भी जाते हैं और आप जाके, जैसे अगर वो चेयर से गिर गए, आपने जाके चेयर को मार दिया, तो वो खुश हो जाते हैं कि चलो उसने मुझे गिराया और मेरी मम्मी मेरे पापा आके उसे मार रहे हैं। तो उसे इस चीज़ से मतलब उसको ये चीज़ उस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि वो नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है। नेक्स्ट है आपका लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में आपके 6 to 12 ईयर्स के जो चाइल्ड है वो आते हैं। इसको स्कूल एज कहते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें प्रॉपर स्कूल जाना शुरू करते हैं। गैंग एज, गेम एज भी कहते हैं। गैंग एज इसमें बच्चों का गैंग बनना शुरू हो जाता है। इसमें मोटर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा यहाँ पर स्लो हो जाता है। हाइट उतनी नहीं ग्रो करती है, लेकिन उनकी हड्डियों वगैरह में मजबूती आती है इस एज में। फ्रॉइड ने इस एज को लेटेंसी स्टेज कहा है। एरिक्सन ने इस स्टेज को इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी कहा है। पियाजे ने इस एज को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा है। इसमें एक टर्म है स्यूडो मैच्योरिटी। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ लगती है कि वो मैच्योर हो गए हैं, जबकि वो मैच्योर हुए नहीं होते हैं। पर उनको ऐसा वो शो भी करते हैं और ऐसा उनको लगता भी है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है। नेक्स्ट है इसी एज में लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप बनती है। उसके बाद आपका आता है एडोलेसेंस, जो कि 12 to 18 ईयर्स है। अगर WHO की माने तो WHO ने एडोलेसेंस की जो एज है वो 10 से 19 साल के जो बच्चे हैं उनको एडोलेसेंस माना है। नेक्स्ट है WH किलपैट्रिक। इन्होंने ये बात कही है कि इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। ये सबसे कठिन काल होता है जीवन का। स्टैनली हॉल ने कहा है इट इज़ द पीरियड ऑफ स्ट्रेस इन स्टॉर्म। ये जो पीरियड, ये पूरा जो एडोलेसेंस का पीरियड है ये स्ट्रेस और स्टॉर्म का पीरियड है, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, हर तरह से चेंजेस हो रहे होते हैं, तो बच्चे सही तरीके से एडजस्ट कभी कभी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद इसको ब्रिज पीरियड कहते हैं। ब्रिज पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी तक बच्चा चाइल्डहुड में था और चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस के जस्ट बाद आपका क्या एडल्टहुड आ जाएगा। तो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की ये ब्रिज का एक काम करता है कि एकदम से अभी बच्चा था, अब अचानक से वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं क्योंकि चाइल्डहुड के बाद से बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारी चेंजेस होते हैं एक मेल की बॉडी में, फीमेल की बॉडी में। इस वजह से काफ़ी ट्रांजिशन आता है बच्चों के, मतलब लड़कों की वॉइस में चेंज आ जाएगा, लड़कियों के वॉइस में चेंज आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से इसलिए इसको ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिंग पीरियड या फिर स्प्रिंग सीज़न कहते हैं इसको, क्योंकि बच्चों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म के साथ कोई भी काम करते हैं वो। नेक्स्ट है आपका लैक इमोशनल स्टेबिलिटी। इस एज में बच्चे खुद मतलब इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं। अगर उनको गुस्सा आएगा तो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा अमाउंट में आएगा, बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाएंगे। किसी पे प्यार आएगा तो बहुत ज़्यादा प्यार आएगा, मतलब जो कुछ भी आएगा एकदम एक बहुत ही हाई अमाउंट में आएगा। कम या फिर बराबर वाला कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी होगा हाई लेवल पर होगा इनका। और अगर वो किसी से प्यार करते तो उसके लिए कहो जान देने के लिए भी तैयार हो जाएं, दोस्त के खिलाफ कोई एक शब्द ना सुने, या फिर मतलब अगर किसी से नाराज़ है तो कहो उसका खून तक हो जाए। तो मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है सब नहीं करते, लेकिन कुछ चीज़ें जो संभाल नहीं पाते हैं अपने जो फिज़िकल चेंजेस है, बॉडी में चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, उसको नहीं जो हैंडल कर पाते हैं, वो ये सारी चीज़ें गलत तरफ जाने का उनके चांसेस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इस एज को आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है किसने, एरिक एरिक्सन ने।
एक वर्ड है इसमें ईगोसेंट्रिज्म, जो कि आपका अर्ली चाइल्डहुड में भी था लेकिन एडोलेसेंस में भी है, लेकिन इसमें एडोलेसेंस में इसका मतलब अलग होता है। ईगोसेंट्रिज्म से मतलब होता है कि जो बच्चा है, जो इस एज का बच्चा है, उसे ये लगता है कि भाई सब सब देखो, अब इसमें क्या मतलब होता है ईगोसेंट्रिज्म का, मतलब सब कुछ उसके अराउंड है। तो इसमें बच्चा यही सोचता है कि सब, जैसे अगर कोई फीमेल है तो वो सोचेगी कि बार बार सब मुझे ही देख रहे हैं, मेरी तरफ, मतलब ये चीज़ें होती हैं इसमें कि ऐसा जो चाइल्ड है उसको लगता है कि सब कुछ, मतलब उन, अगर वो कहीं जा भी रहे हैं तो सबकी नज़रें उनकी तरफ ही हैं, वो कैसे दिख रहे हैं, वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें बच्चों में देखी जाती हैं इस एज में। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट थॉट एंड लॉजिकल थिंकिंग। इसमें बच्चों की जो थिंकिंग है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है और वो लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल जो तर्क है वो सही रखने लगते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसी को आप एक्चुअली यहाँ तक हो गया, और इसमें मैं एक बात आपको बताना भूल गई थी कि जो एडोलेसेंस है ये लैटिन वर्ड एडोलेसियर से बना है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। और साथ ही एक ये जो स्टैनले हॉल हैं, इन्हीं की बुक है कि एडोलेसेंट, इन्होंने लिखी है, तो ये काफ़ी चर्चित नाम है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इसका ये आज था ये पूरा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी। So this is it guys, thank you for watching, don't forget to subscribe my channel and like the video because your subscription means a lot to me guys, thank you so much.